हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ रेलवे ट्रैक 20 किलोमीटर लॉन्ग एट 20 डिग्री सेल्सियस। The cross-sectional area of rail is 25 centimeter square and rail is made up of steel having resistivity at 20 degree Celsius as 6 into 10 raised to minus 8 ohm meter। अभी जो डेटा दिया है वो लिखते हैं पहले। गिवन L इज इक्वल टू 20 किलोमीटर्स है विच इज़ 20 इंटू 10 रेज टू 3 मीटर्स। एरिया है 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 मीटर स्क्वायर, वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर रो है 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8 ओहम मीटर। अभी हमें क्या फाइंड करना है? रेजिस्टेंस R। तो फॉर्मूला क्या है रेजिस्टेंस का? R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ओके। नाउ R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो रो क्या है? 6 इंटू 10 रेज टू माइनस 8। एल कितना है? 20 इंटू 10 रेज टू 3। और ए कितना है? तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 25 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। अभी अब जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिला है आंसर कितना? R 0.48 ओम्स। तो फॉर्मूला याद रखिए, R इज़ रो एल बाई ए। मैंने जो फॉर्मूला का आपको मतलब रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन का वही लेक्चर मैंने जो लिया था, ओके, ऑब्जेक्टिव रिवीजन, उसमें ये फॉर्मूला है। तो वो कितना R कितना है? 0.48 ओम्स। ये जो एक पहला क्वेश्चन का आंसर है। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, बहुत ईजी था। R इज इक्वल टू रो एल बाई, डेटा पूरा दिया, आपको कन्वर्ट करके R निकालना है। Second, a battery after long use has EMF of 24 volts, has internal resistance 380 ohm. Calculate maximum current drawn from battery. Can this battery drive motor? अभी देखो, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि करंट का फॉर्मूला क्या रहता है। करंट का फॉर्मूला रहता है I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस कैपिटल R। अभी वो कैपिटल R तो लोड है, अभी कैपिटल R तो लोड रेजिस्टेंस है, तो वो लोड तो नहीं है। तो उस टाइम पर क्या रहता है? I इज इक्वल टू ई अपॉन आर रहता है। तो R स्मॉल r जो है इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो अभी कितना है? 24 वोल्ट है बैटरी, उसका EMF। तो 24 अपॉन इंटरनल रेजिस्टेंस है 380 ओम्स। तो ये है 24 अपॉन 380 जो कि है 0.063 एम्पियर। ये जो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। तो मैक्सिमम करंट फ्लो होने वाला है कितना? 24 अपॉन 380, बिकॉज इंटरनल रेजिस्टेंस 380 होता है। ठीक है, तो कितना है? 0.063 एम्पियर। ये करंट, इतना करंट फ्लो होता है किस में से? तो बेसिकली ये बैटरी इतना करंट देता है। अभी ये जो करंट है, ये करंट बहुत ही स्मॉल है, सो ये मोटर को ड्राइव नहीं कर सकता क्योंकि बहुत कम करंट है। 63 मिली एम्पियर है, ये बहुत कम करंट है। 63 मिली एम्पियर नहीं, ये 0.063 एम्पियर है। ओके, तो ये नहीं, इससे हम कुछ काम नहीं चलेगा, मोटर नहीं ड्राइव हो सकती ये इतना करंट से। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला कौन सा था? I max इज E बाई आर, वेर इज EMF एंड स्मॉल r इज इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तीसरा प्रॉब्लम, अ बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर इफ करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर। कितना करंट है? 0.5 एम्पियर है। तो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी। अभी गिवन क्या है? तो E है 12 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम एंड करंट कितना है? 0.5 एम्पियर है। तो हमें टू फाइंड रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पहले फॉर्मूला देखो, क्या फॉर्मूला है? E इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट स्मॉल r प्लस कैपिटल R, फॉर्मूला रिवीजन लेक्चर। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना है? I इंटू कैपिटल R है। अभी E इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट कैपिटल R प्लस स्मॉल r है, तो कैपिटल R कितना होगा? E माइनस आई आर अपॉन आई। तो ये E कितना है? 12 है, माइनस I कितना है? 0.5 एम्पियर है, और स्मॉल r कितना है? तो 3 है अपॉन 0.5, ये करंट है। तो कितना आ गया आंसर? 21 ओम्स। तो कितना रेजिस्टेंस होगा? 21 ओम्स। ये पहला आंसर है। सिंपल फार्मूला E इज इक्वल टू I इंटू ब्रैकेट स्मॉल r प्लस कैपिटल R। निकालना है कैपिटल R, स्मॉल r दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, कितना मिला? 21 ओम्स। अभी टर्मिनल पीडी क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। तो I तो 0.5 है और R तो अभी निकला 21, तो 10.5 वोल्ट। तो टर्मिनल पीडी आ गया 10.5 वोल्ट और R कितना बन गया? 21 ओम्स। ठीक है, ओके। अभी चौथा प्रॉब्लम, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी इन द कॉपर वायर इज 500 एम्पियर पर
सेंटीमीटर स्क्वायर if number of free electrons are 8.47 into 10 raised to 22, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डेटा क्या है, जे कितना दिया, करंट डेंसिटी 500 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मुझे मीटर में करना है तो 500 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एन कितना है स्मॉल, 8.47 इंटू 10⁻²2, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, वी डी आई अपॉन एन ई है। तो आई बाय ए को हम जे बोलते हैं, ठीक है। तो जे अपॉन एन ई, अभी जे जो है वो है 500 इंटू 10⁻⁴ अपॉन एन ई, एन कितना है 8.47 इंटू 10⁻22 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये वी डी कितना मिल गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3.69 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कितना आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी 3.69 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3.69 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। तो आपको सिर्फ फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आई अपॉन एन ई ए, ओके ओके। अभी 5th नंबर प्रॉब्लम देखो, 3 रेजिस्टर्स 10 ओम 20 ओम 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सेकंड, when this series combination is connected across 12 volt supply, neglecting internal resistance, obtain potential difference across each resistor। हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो निकालो, ठीक है। अभी सीरीज रेजिस्टर आर एस है, तो ये R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30 कितना आ गया है 60 ओम है, ठीक है। और ये तो हो गया कितना, टोटल करंट निकालना है अभी। तो टोटल करंट होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर एस सीरीज रेजिस्टेंस। तो ये टोटल कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, ये 12 अपॉन रेजिस्टेंस 60 बन गया। तो 12/60 को 0.2 एम्पियर इतना करंट आता है। तो कितना टोटल करंट आता है 0.2 एम्पियर, ठीक है, ओके। अभी हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पहले के अक्रॉस V1, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3। पहले के अक्रॉस V1 है तो I इंटू R1 है, तो कितना करंट फ्लो होगा 0.2, R1 कितना 10 2 वोल्ट। दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस V2 है तो होगा I इंटू R2, तो 0.2 करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस 20 है, 4 वोल्ट है। फिर तीसरा पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R3 है, तो ये 0.2 है, 30 रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट है। तो कितने पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 आ गए 2 4 6। ये जो है वो पोटेंशियल डिफरेंसेस है हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस, ओके। तो इस तरह से हमने 5th प्रॉब्लम भी सॉल्व किया। तो 5वां जो प्रॉब्लम था उसमें आपको पहले तो RS निकालना था सीरीज रेजिस्टेंस, फिर आपको टोटल करंट निकालना था V/RS करके, और फिर आपको V1 V2 V3 निकालना था जो कि हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंसेस है। 7 नंबर क्वेश्चन, ओके, क्या है देखो, अ सिल्वर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस 4.2 ओम एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस 5.4 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो अभी R1 कितना है 4.2 ओम्स, R2 कितना है 5.4 ओम्स, T1 कितना दिया 21 डिग्री सेल्सियस, T2 100 डिग्री सेल्सियस। अभी ये सारा फॉर्मूले बेस ऑल प्रॉब्लम्स थे, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट लिया है। तो अल्फा का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी। देखो R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी, वो जो फॉर्मूले का रिवीजन का लेक्चर था उसमें मैंने RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू डेल्टा टी दिया। यहाँ पर मैंने R1 को रेफरेंस पकड़ा है, तो अल्फा होगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू, अभी R2 कितना है 5.4, R1 कितना है 4.2 अपॉन 4.2 इंटू 100 माइनस 27, तो ये कितना आ गया 3.91 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा का कितना वैल्यू आ गया 3.91 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इस तरह से ये जो 5 क्वेश्चन थे ना, तो ये 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन था सिंपल रेजिस्टर कैलकुलेशन पर, R इज रो एल बाय। दूसरा क्वेश्चन था बैटरी और मतलब EM सेल पर, उसमें मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होता है I इक्वल टू E/r। तीसरा क्वेश्चन था वो भी बैटरी पर था, उसमें आपको लोड रेजिस्टेंस R निकालना था और टर्मिनल PD निकालना था, 2IR रहता है। फोर्थ क्वेश्चन करंट डेंसिटी पर था, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। तो VD का फॉर्मूला आपको मालूम है I अपॉन NE है, विच इज J अपॉन NE। ये सब फॉर्मूले मैंने लेक्चर में लिए थे। वो 5 नंबर का सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पर था, उसमें आपको 3 रेजिस्टेंस दिए थे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था और हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है वो भी निकालना था। तो सीरीज रेजिस्टेंस तो 60 बना,
टोटल करंट भी मिला और हर एक के अक्रॉस कितना मिला वोल्टेज, 2, 4 एंड 6 वोल्ट मिला। और सातवां जो प्रॉब्लम था वो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टर पे था, जिसमें हमें एक वायर का रेजिस्टेंस 4.2 दिया था एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पर, और 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस 5.4 ओम दिया था। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमें निकालना है अल्फ़ा। तो अल्फ़ा कितना आ गया, R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू डेल्टा टी आ गया। ठीक है, तो सेकंड मिला, पहला दिया था पहला इंटू 100 माइनस 27, तो अल्फ़ा मिला कितना 0.391 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपको अगर फॉर्मूले अच्छे से आते तो ये सारे क्वेश्चंस इजी है, उसमें ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीधा फार्मूला बेस ही है, सिर्फ फार्मूले में फार्मूला लिखना है और उसमें फिर नंबर डाल के पूरा क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो हम आगे के प्रॉब्लम्स अभी लेते हैं। अब हम प्रॉब्लम नंबर 8 करेंगे। A 6 meter long wire has diameter 0.5 mm. Its resistance is 50 ohm. Find the resistivity and conductivity. अभी देखो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, रेजिस्टिविटी इज आर ए अपॉन एल। ठीक है, तो आर कितना है 50 इंटू ए, एरिया में पाई आर स्क्वायर। अभी देखो डायमीटर 0.5 mm है, तो रेडियस है वो 0.25 mm है, तो 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻² अपॉन एल कितना है 6 मीटर। तो कितना आ गया रेजिस्टिविटी 1.636 इंटू 10⁻6 ओम पर मीटर। कितना आ गया 1.636 इंटू 10⁻6 ओम पर मीटर। तो ये बेसिकली क्या आ गया ओम मीटर, इट इज़ नॉट ओम पर मीटर, इट इज़ ओम मीटर। अभी देखो हमें रो पहले निकालना है ना, तो ये ओम मीटर है, रेजिस्टिविटी तो इतना बनेगा। ओके, अभी देखो कंडक्टिविटी कितना 1.636 इंटू 10⁻6 ओम मीटर रो रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी सिग्मा 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन 1.636 इंटू 10⁻6 वो आएगा 6.12 इंटू 10⁵ मीटर पर ओम। दिस इज मोहो इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, और मीटर पर ओम पर ओम मीटर। ओके, अभी ये तो बेसिक फॉर्मूले पर था, रो इज आर ए बाई एल। अभी देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फॉर फॉलोइंग कलर कोड। आपने कलर कोड पढ़ा था, तो वहाँ पर मैंने फॉर्मूला दिया था XY इंटू 10⁻Z प्लस और माइनस T टॉलरेंस। पहले देखो अभी ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड, ब्लू ग्रीन रेड गोल्ड, तो XY इंटू 10⁻Z प्लस और माइनस T। यहाँ पर आप अगर टेबल रेफर करेंगे हो तो आपको वैल्यू ये मिलने वाला है 65 इंटू 10⁻² प्लस और माइनस 5%, क्योंकि गोल्ड है ना, तो गोल्ड का टॉलरेंस 5% रहता है, तो 65 इंटू 10⁻² प्लस और माइनस 5%। ठीक है, ओके 65 ब्लू 65। नाउ टू सेकंड ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर इफ यू कंपेयर विद दिस XY इंटू 10⁻Z प्लस और माइनस T, तो यू आर गेटिंग 10 इंटू 10⁻² प्लस और माइनस 10%। क्यों 10? क्योंकि सिल्वर है तो 10, तो ये आंसर है 10 इंटू 10⁻²। बाद में रेड ऑरेंज गोल्ड, कंपेयर इट विथ XY इंटू 10⁻Z प्लस और माइनस T, वो मिलेगा आपको 22 इंटू 10⁻³ प्लस और माइनस 5%। गोल्ड है 5% टॉलरेंस रहेगा। बाद में फोर्थ ऑरेंज वाइट रेड गोल्ड, ऑरेंज वाइट रेड गोल्ड XY इंटू 10⁻Z प्लस और माइनस T 39 इंटू 10⁻² प्लस और माइनस 5%। कितना मिलेगा 39 इंटू 10⁻² प्लस और माइनस 5%, क्योंकि गोल्ड है। बाद में येलो वाइट ब्राउन सिल्वर, येलो वाइट ब्राउन सिल्वर के लिए XY इंटू 10⁻Z प्लस और माइनस T 47 इंटू 10⁻1 प्लस और माइनस 10%। क्यों? क्योंकि सिल्वर है ना, तो 10% 47 इंटू 10⁻1। तो इस तरह से फॉर गिवन डिफरेंट कलर्स, ओके, फॉर गिवन डिफरेंट कलर्स वी हैव इजीली आइडेंटिफाइड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स। ओके, कोई कौन सा फॉर्मूला हमने यूज किया XY इंटू 10⁻Z प्लस और माइनस T। ठीक है, तो ये इजी है बहुत, कलर कोड का टेबल आप सामने रख के आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, फिर आगे अभी उल्टा करेंगे। अभी रेजिस्टर का वैल्यू दिया, कलर कोड निकालो। फाइंड कलर कोड फॉर फॉलोइंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टर हैविंग टॉलरेंस 10%। कितना है 330 ओम है पहला रेजिस्टर, तो 330 ओम रेजिस्टर दिया तो कलर क्या आएगा ऑरेंज ऑरेंज ब्राउन सिल्वर। सेकंड है 100 ओम का रेजिस्टर, तो फिर 100 ओम है तो ब्राउन ब्लैक ब्राउन सिल्वर आएगा, उल्टा जाना है अभी। फिर 47 के दिया तो 47 मतलब 47 इंटू 10⁻³ होगा वो। ओके, तो फिर क्या आने वाला है येलो वाइट ऑरेंज सिल्वर। बाद में 160 के दिया 160 किलो ओम्स,
तो कितना आने वाला है, ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर आएगा, और बस लास्ट 1 किलो ओम दिया वो आएगा ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर, और वो ब्राउन ब्लैक रेड सिल्वर, और वो चौथा जो है 160 वो आया ब्राउन ब्लू ब्राउन सिल्वर, ब्राउन ब्लू ब्राउन सिल्वर। ठीक है, तो आपको रजिस्टर की वैल्यू दी है, टेबल रखना है सामने, ये वैल्यू पहले 330 है ना, तो फिर यहाँ से देखो ऑरेंज ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज 0 1 2 3, इसीलिए यहाँ पर 3 है। तो ये डिजिट देख के आपको आइडिया आना चाहिए। अभी देखो ये 1 है ना, तो पहला ब्राउन ही आएगा क्योंकि ब्लैक ब्राउन। अभी यहाँ पर 4 है ना, तो ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, तो इसलिए येलो आने वाला है। अभी देखो 1 है तो ब्राउन, 1 है तो ब्राउन। ठीक है, तो जब भी ब्राउन है तो 1 आने वाला है, तो पहला डिजिट तो आपका फिक्स होता है। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको ये जो प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 वो दोनों कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर पर डिपेंडेंट है। एक में आपको कलर कोड्स दिए थे, फिर बाद में आपको रजिस्टर की वैल्यू निकालनी थी, दूसरे टाइम रजिस्टर की वैल्यू दी, कलर कोड निकालो। ओके, यस। अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, अ करंट 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू ऑटोमोबाइल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू द हेडलाइट इन 2 आवर्स। ओके, कितना कलर करंट फ्लो होता है ऑटोमोबाइल से, 4 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, तो 2 आवर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। मैंने बेसिक एक करंट फार्मूला दिया था फॉर मेटालिक कंडक्टर्स, I = NE/T। वो फार्मूला देखो, मैंने जो रिवीजन लेक्चर लिया था, तो I = NE/T। तो N निकालने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो N कितना होगा IT/I कितना दिया, I तो बेसिकली देखो IT, तो T कितना दिया 2 आवर्स है, तो आपको फिर बोला है कि IT/E, तो करंट तो 4 एम्पियर है, 4 × 60 × 60 अपॉन 1.6 × 10⁻⁻19। ओके, तो इस तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे, 5.4 × 10⁻23। अभी देखो N कितना दिया, N दिया IT/E, I तो दिया, T भी दिया 60 × 60। ओके, तो E दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आंसर कितना मिला, 5.4 × 10⁻23। ओके ओके, अभी देखो ये 2 आवर्स बोला है ना, 2 आवर्स, तो 1 आवर में कितने 30, तो यहाँ पर 2 आएगा, क्योंकि 1 आवर में तो 3600 सेकंड रहते हैं, तो 2 आवर्स चाहिए। ओके, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लो इन 2 आवर्स, कितने भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, 5.4 × 10⁻23। कौन सा फार्मूला यूज़ किया, NE/T। ठीक है, तो अभी देखो ये टाइम तो दिया था, टाइम तो आपको बेसिकली दिया था और आंसर फाइंड आउट करना था। फिर ये 12 नंबर का प्रॉब्लम है, द हीटिंग एलिमेंट connected to 230 volt draws a current of 5 ampere, determine amount of heat dissipated in 1 hour। 1 आवर में कितना हीट डिसिपेट होगा। तो आपको हीट का तो फार्मूला मालूम है, VIT I²RT V²/R × T, रिवीजन लेक्चर में मैंने लिया था। तो V 230 वोल्ट है, I 5 एम्पियर है, तो टाइम कितना दिया है 1 आवर, मतलब 3600 सेकंड दिया मैंने, तो H कितना होगा I × V × ΔT। तो H कितना होगा, I तो दिया मैंने कितनी 5 एम्पियर, V कितना है 230 वोल्ट है, और कितना टाइम में 3600 सेकंड में, तो कितना मिलेगा H 5 × 3600 × 230, तो कितना 4.14 × 10⁻6 जूल्स मिलेगा। तो अभी ये तो मिला जूल्स में, 4.14 × 10⁻6 जूल्स। अभी किलो कैलोरी में निकालना है तो 4.2 से डिवाइड करो इस आंसर को, तो मिलेगा 985.7 किलो कैलोरी। कितना 985.7 किलो कैलोरी। कितने से कितने ऐसे डिवाइड करने का है, 4.2 से डिवाइड करो तो फिर आपको किलो कैलोरी में मिलेगा। तो कौन सा सिंपल फार्मूला यूज़ किया, VIT, और उसको 4.2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये जो प्रॉब्लम ली है, एक 5 प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम था बेसिक R रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पर रेजिस्टिविटी निकालना, दूसरा कलर कोडिंग पर था, कोर्स कलर कोड्स दिए थे, रेजिस्टर का वैल्यू निकालो, तीसरा रेजिस्टर का वैल्यू दिया, कलर कोड पहचानो, बाद में करंट और बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट पर था, कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो करंट फ्लो होने के लिए। फिर लास्ट प्रॉब्लम था हीटिंग इफेक्ट पर, जो कि जूल्स लॉ होता है I²RT, तो उससे हमें हीट किलो कैलोरी में पूछा था, इसलिए जो जूल्स में आया उसको मैंने 4.2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये लेक्चर में जो न्यूमेरिकल्स थे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर को जो न्यूमेरिकल्स थे वो न्यूमेरिकल्स मैंने सारे कवर किए। ठीक है, तो आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व फॉर्म में भी मिलेंगे, रिटर्न में भी मिलेंगे, अपने ऐप पर जो सेक्शन है नोट्स का उस पर वो मिलेंगे आपको, और ये सॉल्व करके भी मैंने आपको दिए, आप भी खुद से ट्राई करो। ओके, कोई ये कलर कोडिंग का है ना, ये मैं थोड़ा मतलब मैंने डायरेक्टली लिया है, तो आप ट्राई करो कि ये कैसे आता है कलर कोड,
मैंने ये लिखा है इधर, आप ट्राई करो, डाउट आए तो फिर मुझे बताओ, फिर मैं आपको वो डिस्कस आपके साथ करूँगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूले आपको आना बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।